हमने इंग्लिश में अल्फाबेट पढ़ा ए से लेकर जेड तक, कैपिटल लेटर में भी और स्मॉल लेटर में भी कैसे लिखा जाता है हमने सीख लिया है। ठीक, आज हम सीखेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए हिंदी में हम कोई चीज लिखते हैं, ठीक है, मान लीजिए लिखा गया क्या लिखा हमने? मोहन कक्षा 5 में पढ़ता है। ठीक, अब इसमें मोहन क्या है, कक्षा क्या है, 5 क्या है, में क्या है, पढ़ता क्या है और है क्या है, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, इसी को आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसमें हर एक वर्ड जो आया है ये क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? नाउन। नाउन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा। ठीक, संज्ञा, नाउन। जैसे जो नाउन होते हैं वो नेम होते हैं। अब चाहे वो नेम किसी पर्सन का हो, ठीक, किसी मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ठीक, वो नाम किसी प्लेस का हो, ठीक, किसी इंसेक्ट का हो, ठीक, किसी बर्ड का हो, ठीक, किसी एनिमल का हो, ठीक, ऐसे ही वो नेम किसी थिंग्स का हो, चाहे बॉल हो, टेबल हो, अलमारी हो, रूम हो, ठीक, तो ऐसे जिन जिन चीजों का नाम होता है उनको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जिन जिन चीजों का नाम होता है, तो नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड, नेमिंग माने जिनका नाम होता है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड जिनका नाम होता है वो वर्ड क्या कहलाते हैं? नाउन। तो नाउन कौन कौन सा चीज हो सकता है? नाउन कौन कौन सा चीज हो सकता है? नंबर 1 तो किसी का नेम हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन, है ना? क्या हो सकता है? किसी पर्सन का नाम हो सकता है। और क्या हो सकता है? नेम ऑफ, क्या हो सकता है? प्लेस हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है? नेम ऑफ थिंग्स हो सकता है, नेम ऑफ थिंग्स। अभी एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, चिंता मत करना। या नेम ऑफ फीलिंग या इमोशन, फीलिंग, इमोशन, घबराना नहीं, या आइडिया। देखिए नाउन वर्ड क्या होते हैं? किसी पर्सन के नेम होते हैं, जैसे लिखा गया राम, ठीक, मोहन, ठीक, संस्कार, संस्कार भी एक नेम है, आपकी क्लास के एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपके साथी है। जैसे मान लीजिए दिव्यांश लिखा गया, दिव्यांश, ठीक है, ये भी एक नेम है। मान लीजिए लिखा गया सेजल, ये सब पर्सन का नेम है, ठीक है। अब चाहे वो किसी लड़की का नेम हो चाहे किसी लड़के का नेम हो, ठीक, जो भी नेम होंगे वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरी चीज है नेम ऑफ प्लेस, किसी जगह का नाम। जैसे आपके गांव का नाम क्या है? बिसाही। क्या है? बिसाही। तो बिसाही कैसा वर्ड होगा? नाउन होगा। क्या होगा? नाउन। हाँ, जैसे लिखा गया दिल्ली, ठीक, दिल्ली लिखा गया,
दिल्ली कैसा वर्ड होगा? नाउन। जैसे लिखा गया लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ कैसा वर्ड होगा? अच्छा, और लिखा गया आगरा, ये कैसा वर्ड होगा? क्यों नाउन होंगे? क्योंकि ये किसी प्लेस का नाम है, ठीक, और प्लेस का नाम क्या होता है? नाउन होता है, ठीक। अभी देखिए, नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम को भी नाउन बोला जाता है। जैसे लिखा गया टेबल, टेबल क्या है? जैसे लिखा गया कॉपी, कॉपी क्या है? किसी चीज का नाम है, ठीक। जैसे लिखा गया चेयर, चेयर लिखा गया, चेयर क्या है? क्यों नाउन है? क्योंकि ये किसी वस्तु का नाम है, ठीक है भाई, कोई वस्तु ही तो है। जैसे लिखा गया सुगर, सुगर क्या है? सुगर, सुगर क्या कहलाता है? सुगर को क्या बोलते हैं हिंदी में? चीनी। तो सुगर क्या हुआ? ये भी नाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये भी एक थिंग्स है, ये भी एक वस्तु है, ये भी एक चीज है। अब वो खाने वाली है, ठीक, खाने वाली चीज है। तो आप समझ लीजिए कि नेम ऑफ थिंग्स भी नाउन ही होता है, ठीक है, नाउन वर्ड होते हैं। फिर लिखा है नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन, आइडिया। जैसे लिखा गया कि शिवांश हैप्पी दिख रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं, शिवांश भी एक नाउन है। और खुश दिख रहे हैं, खुश होना, खुश होना क्या है? खुश होना एक आपकी फीलिंग ही तो है। कोई छू करके थोड़े पता लगाया जा रहा है भाई ये खुश है कि नहीं, देख करके लग रहा है ना। तो ये हैप्पी क्या हो जाएगा? हैप्पी क्या हुआ? नाउन ही तो हुआ, खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। जैसे दुख, सारो, दुख, सैड, है ना, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? ये कहलाएंगी नाउन। जैसे किसी ने कहा कि भाई सत्यम बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है। अब ऑनेस्ट, ऑनेस्टी कहीं छू करके थोड़ी देखी जाती है, लेकिन दिखाई दे जाती है कि भाई ये गए दुकान पर और दुकान पर कोई नहीं था, लेकिन इन्होंने कोई सामान छुआ नहीं है। ये कमरे के अंदर गए लेकिन इन्होंने कोई सामान छुआ नहीं, वैसे चले आए। तो ये क्या कहलाएंगे? ईमानदार कहलाएंगे। तो जो ऑनेस्टी है वो क्या है? नाउन है, क्योंकि वो भी एक फीलिंग ही है, एक इमोशन है कि भाई ईमानदार है। जैसे समझ लीजिए कि भाई कोई दूसरों को बहुत मारता पीटता है, क्या बोलते हैं उसको? कि भैया ये बहुत निर्दयी है, बहुत क्रूअल है। क्या है? क्रूअल। तो क्रूअल कौन सा वर्ड हो जाएगा? नाउन वर्ड हो जाएगा। तो आपके समझ में आया कि नेम ऑफ पर्सन या नेम ऑफ प्लेस या नेम ऑफ थिंग्स या नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन या आइडिया, इन वाले वर्ड्स को बोलते हैं नाउन। ठीक, समझ में आई बात? सबके समझ में आ गया? जैसे देखिए, मिटा दो इसको, देखो जैसे मान लो कि यहां पे एक ग्रुप दे दिया गया, मान लीजिए कि लिखा गया स्नेक, ठीक, एनिमल और थिंग्स, दो चीजों को लिस्ट करना है, अलग अलग छांट के लिखना है। अब बताइए इनमें एनिमल कौन कौन सा है? स्नेक और क्रोकोडाइल। अच्छा, थिंग्स कौन कौन सी चीजें हैं? टेबल, चेयर और पेन और कार। ठीक, देखिए हमने कुछ वर्ड्स दिया,
ये नाउन वर्ड थे और हमने दो हेडिंग दे दी, एक एनिमल की एक थिंग की। आपको इसमें से छांट करके दोनों हेडिंगों में अलग अलग लिख देना था, ऐसे लिखा गया। ठीक, एनिमल्स कौन से हो गए? स्नेक और क्रोकोडाइल। थिंग्स क्या हुए? टेबल, चेयर, पेन और कार। ऐसे ही आपको होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, नाउन वर्ड ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन उनको उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है लिखना है। जैसे कहीं लिख दिया गया ANT आंट, ये इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? नहीं, हिंदी में क्या बोला जाएगा? आंट, चींटी। लिखा गया मॉस्किटो, मॉस्किटो। मॉस्किटो भी तो एक इंसेक्ट है, आंट भी एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट किसको बोलते हैं? छोटी कीट पतंगों को, कीड़े मकोड़ों को क्या बोलते हैं? इंसेक्ट्स। क्या बोलते हैं? INSECT, इंसेक्ट। इंसेक्ट, इंसेक्ट को क्या बोलते हैं? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े माने जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं इंसेक्ट। अब आप स्नेक को इंसेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि अब सांप को आप बोल दोगे भैया वो इंसेक्ट है ना? इंसेक्ट माने जो छोटे होते हैं, ठीक, छोटे मोटे। जैसे तितली उड़ रही है, बटरफ्लाई, वो इंसेक्ट है, ठीक है। चींटी जा रही है, वो इंसेक्ट है, ठीक है। जो आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं टिड्डा टाइप का होता है, देखा होगा, उड़ता रहता है, उसको इंसेक्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा बिच्छू, बिच्छू क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है। आपने फ्लाई, मक्खी देखी है घरों पे, वो भी इंसेक्ट है, ठीक है, उसको इंसेक्ट के ही कॉलम में लिखेंगे। लेकिन है वो क्या चीज? नाउन ही है। क्या है? नाउन। कुछ वर्ड को मैं उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए लिखा गया ठीक, सबको ये लेटर समझ में आ रहे हैं? यस सर। इससे एक नाउन वर्ड बनता है। क्या बनता है? आप बता सकते हैं? क्या बनाया? काइट। काइट, गुड, काइट बन गया। और काइट कैसा वर्ड है? नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, पतंग का नाम है, ठीक। जैसे इससे क्या बनेगा? टेबल, गुड, बहुत बढ़िया, टेबल। ऐसे ही उल्टे वर्ड दे रहा हूं आपको, इससे क्या बनाना रहेगा? एक वर्ड बनाना रहेगा, नाउन वर्ड, ठीक है, नाउन वर्ड। तो बना लेंगे सब लोग? अच्छा,